बट उमा भारती जी, 30 साल लगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में, लगभग 30 साल आप जोड़ सकती हैं उसको, 30 साल आए। तो क्या ये 30 साल का वक्त लंबा था, बहुत लंबा था? पहले फैसला आना चाहिए था। लड़ाई तो 500 साल की है, 30 साल की नहीं। और जो लीगल बैटल है वो 49 से चल रहा है, जब रामलला वहां प्रकट हुए थे। और रामचंद्र दास परमहंस जी और अंसारी जी जो अभी वर्तमान में हैं, ये तो गलवैया करते एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कोर्ट में एक साथ जाते थे सुनवाई के समय पर। इसलिए लड़ाई हम नहीं कहेंगे कि ये 6 दिसंबर से शुरू हुई है, ना ना ना, ये लड़ाई तो 500 साल से शुरू हुई है, क्योंकि बीच में ही इतिहास में उसके प्रमाण मिलते हैं। अकबर ने भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, तो औरंगजेब के टाइम पे फिर वो बंद हो गया था। जो अकबर ने थोड़ा कहा था कि चलो बाहर बैठ करके भजन कीर्तन करने का अधिकार दे दो, फिर वाजिद अली शाह के समय पे फिर एक सॉर्ट आउट करने की कोशिश हुई थी, फिर अंग्रेजों ने फिर उस कोशिश को बिगाड़ दिया था। इसलिए ये संघर्ष पूरे 500 साल का है, ये 30 साल का नहीं। और इसलिए अपने आप में किसी अभियान का इतना लंबा चलना और इतनी शांतिपूर्ण सफलता की वो उसका समापन होना, वो अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारी बात है। कि क्या बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना उचित था? मैं ये कह रही हूं कि वो थी नहीं ना, वो तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था। और उसको वहां से अगर सामंजस्य बनने देते, जो अडवाणी जी का प्रस्ताव था कि नई टेक्नोलॉजी से उसको रिमूव कर दो स्ट्रक्चर को, तो रिमूवल तो सोल्यूशन था ही, मतलब सोल्यूशन वाज टू रिमूव इट फ्रॉम देयर। अब वो नहीं होने दिया गया, तो वैसा हो गया जो होना था उस दिन। इसके लिए मैं उन्हीं को जिम्मेवार मानती हूँ जो वैसा नहीं होने दे रहे थे, जैसे अडवाणी जी कह रहे थे। तो मैं अडवाणी जी को जिम्मेवार नहीं मानती हूँ इसके लिए। मैं कार सेवकों को भी जिम्मेवार नहीं मानती, वो उनको जिम्मेवार मानती हूँ जो हमारी हंसी उड़ा रहे थे, हमारा अपमान कर रहे थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे। वो कह रहे थे राम हुए ही नहीं, वो कह रहे थे राम तो छत्तीसगढ़ में कहीं हुए ही, अयोध्या उधर कहीं थी। बट आडवाणी जी ने ये कहा था कि उनके जीवन का सबसे दुखद पल है। उन्होंने जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो वो बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे दुखद पल है। क्यों कहा था उन्होंने ये तो अडवाणी जी से पूछना पड़ेगा आपको, और अडवाणी जी से मिलकर उन्हीं से बात करनी चाहिए। मैं तो उनकी प्रवक्ता नहीं बनूंगी। नहीं, आप ये जरूर कहूं, अडवाणी जी ने जो किया था उससे एक सबक सीखने को मिला है कि जब आप एक ऐसे आंदोलन को करते हैं जिससे लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो आप उन पर रेगुलेटरी लागू नहीं कर सकते। कि जब हम लोग जेल में थे आगरा की, हम एक दिन के लिए आगरा की जेल में रखे गए थे। 6 दिसंबर की घटना के बाद 7 दिसंबर को हम दिल्ली पहुंचे और 8 दिसंबर को हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो हम 6 लोग पहले महरौली कुतुब मीनार के पास में कोई रेस्ट हाउस था। आप सुन रहे हो ना मेरे को? आप सिर हिलाओगे तो समझ में आएगा कि आपको सुनाई दे रहा है। जी। हाँ, ओके। तो वहां जब रखा गया, वहां से पहले आगरा लाया गया था हम लोगों को, फिर नैनी जेल में मेरे को शिफ्ट किया गया और उन लोगों को माता टीला ललितपुर जिले की एक रेस्ट हाउस को जेल की दर्जा दे के वहां रखा गया था। उस समय पे मैंने अडवाणी जी को देखा कुछ लिख रहे हैं, तो उनके पीछे ही खड़ी थी सवेरे। तो मैंने कहा दादा क्या लिख रहे हो? तो वो रिग्रेट लिख रहे थे और प्रेस को जारी होना था, तो मैंने उनके हाथ से कागज ले लिया और वो उसको डिनाई नहीं करेंगे। और मैंने उनको कहा, क्योंकि दादा झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, मैंने उनको कहा दादा आप आर्मी के जनरल हो, आर्मी ने जो किया है आपको उसको स्वीकार करना है। दे आर द पीपल यू कॉल्ड देम, आपने उनको अयोध्या बुलाया, फिर उनने जो किया अब आप उसको डिसोन नहीं कर सकते, अब आप उसको ऑन करिए जो हुआ है, सम्मान के साथ ऑन। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।